हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पर। मैं आज आपको मध्य प्रदेश में जो श्योपुर ज़िले में नामीबिया से चीते लाए गए हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। हो सकता है करंट अफेयर में और कुछ प्रश्न वगैरह बन जाए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए। देखते हैं कुछ बातें यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें ब्रीफली मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसके बारे में श्योपुर ज़िला में जो है राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं और इन चीतों को आखिरी बार सन 1948 में देखा गया था। फिर 1952 में इन चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था और 70 साल बाद भारत में आज चीतों को एमपी के कूनोपालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। नामीबिया के दक्षिण अफ्रीका का यह एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है दोस्तों। और कूनो नेशनल पार्क को सन 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया था और 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था दोस्तों कूनो नेशनल पार्क का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर कूनो नदी बहती है और इसी के कारण इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 748.76 किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया फैला है। और 2009 में ही चीतों के लाने की कोशिश चालू हो गई थी और चीतों के लिए यहाँ भारी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं जो कि इनके भोजन के लिए पर्याप्त रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक बग, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िया, गोल्डन सियार, बिल्लियाँ, मंगूस जैसे कई जीव मौजूद है। चीतों के खाने के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। और कूनो नेशनल पार्क को इसीलिए चुना गया था दोस्तों क्योंकि जहाँ से ये नामीबिया से चीते लाए गए हैं यहाँ पर उनको रहने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा और वो यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता ही है और यहाँ पर इन चीतों के विलुप्त होने के बाद से ही भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी ख़राब हो रही थी दोस्तों। और चीतों को फूड चेन में सबसे ऊपर माना जाता है और इसे लाने से फूड चेन का संतुलन बना रहेगा। और कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया था दोस्तों कि चीतों को खाने की कोई कमी नहीं रहेगी और इन्हें ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। चीते स्वस्थ पर्यावरण में ही जिंदा रह पाते हैं दोस्तों। और पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने के कारण चीतों की मौत हो जाती है और चीता एक थर्मामीटर का काम भी करता है और जिससे ये पता चलता है कि प्रदूषण कितना कंट्रोल में है कितना नहीं। चीतों के आने से दोस्तों इकोसिस्टम सुधरेगा और CO2 कार्बन का संतुलन बना रहेगा। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में 640 किलोमीटर मोटी CO2 की परत है। हमें अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक जो किरणें रहती है उससे बचाती है और चीता एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। और चीते के होने से पर्यावरण में प्रदूषण होने की संभावना कम रहती है और पर्यावरण संतुलित रहता है और कंट्रोल रहता है। और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो देश विदेश से जो लोग घूमने आएंगे यहाँ पर राज्य सरकार को फ़ायदा मिलेगा इससे। दोस्तों नामीबिया से चीता को लाने का सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्हें लाने के पहले इन चीतों को बेहोश किया गया था और एक खास पिंजरे में इन्हें रखा गया था और उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया था। फिर उन्हें भारत देश लाया गया और एक विशेष प्रकार का जो प्लेन में चित्रकारी की गई थी चीते को बनाकर, वह उसी प्लेन में इन्हें लाया गया था और ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन्हें लाया गया और वहाँ पर से एक हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें कूनोपालपुर नेशनल पार्क में लाया गया था दोस्तों। इन चीतों के गलों में दोस्तों रेडियो कॉलर लगाए गए हैं जिसकी मदद से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। और इनमें से 2 नर चीते की उम्र 5.5 साल है और दोनों भाई हैं दोस्तों। और कुल 5 मादा चीते हैं यहाँ पर जिसमें एक की उम्र 2 साल और एक की 2.5 साल और एक की 3 से 4 साल और
दो की उम्र 5 साल की है। अफ्रीका में देखा गया दोस्तों कि 90 के दशक में एक तजुर्बे से पता चला है कि चीतों के 100 बच्चों में से केवल 5 ही बच्चे बड़े होने तक जिंदा रहते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।